तो दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 1938 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1763 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 2047 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 1682 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 1591 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 1751 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 887 करोड़, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 922 करोड़। जबकि अभी देखें तो बढ़ के एग्जैक्टली 1000 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो उसके अंदर एक अच्छा खासा जंप है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी इसको कितना किया 1000 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 970 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1543 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1404 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1607 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 234 करोड़ प्रोविजन के रूप में गवाए थे, पिछले साल 222 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 195 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो प्रोविजन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 121 करोड़ के आसपास, पिछले साल 108 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 185 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं कि 75% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। और क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी तेज़ी, मतलब 50% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न कुछ और है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। लेकिन पहले मार्केट एस्टिमेट देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी सो क्या 185 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 170 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से हल्का सा बेहतर कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो उसके बढ़ने का पीछे का रीज़न है बेसिकली कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम देखें तो इस क्वार्टर में 295 करोड़ है, जबकि पिछले साल 172 करोड़ के आसपास। तो यहीं पे देखते हैं तो 120 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 256 करोड़ के आसपास है। तो अदर इनकम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। आप कहेंगे अदर इनकम क्या होगा, तो अदर इनकम इस क्वार्टर में वही होगा जो कंपनी ने कुछ दिनों पहले अपने जो कुछ क्या बोलते हैं ये, कंपनी के पास बहुत सारे एनपीए पड़े हुए थे, यानी कि बैड लोन जो कहते हैं, बहुत सारे बैड लोन पड़े हुए थे। तो जो कंपनी नीलामी की थी, नीलामी के थ्रू कंपनी थर्ड पार्टी को दे देती है, थर्ड पार्टी इनको कुछ पैसे देते हैं, तो उसके थ्रू कंपनी ने अपने कुछ एनपीए को बेचा था, जिसकी वजह से अदर इनकम में इतना अच्छा खासा आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से ही नेट प्रॉफिट के अंदर तेज़ी है। एनपीए की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो था 2.68 के आसपास, अभी देखें तो 2.38 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.45 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं 0.56 पिछले साल था, अभी देखें तो 0.57 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.67 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले, सारा कुछ सही है कंपनी की। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि ये जो एनपीए कंपनी ने जब बेचा था उसके बाद भी शेयर के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली, तो उसी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो देखते हैं इस बार भी तेज़ी आती है, ऑलरेडी जो तेज़ी बनी हुई है वो तेज़ी ही इस शेयर के लिए कंटिन्यू रहेगा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।